सुबह 3 बजे से अब तक रिजल्ट पीडीएफ को कई बार निहार चुका था। सर्च बॉक्स में कभी कुणाल चंदोक नाम टाइप करता, कभी 202635 रोल नंबर। हर बार रिजल्ट नॉट फाउंड पॉप आउट होता। मैनुअली भी सर्च किया पर फिर वही। 5वें यूपीएससी अटेम्प्ट के लगातार तीसरे प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होना एक अपेक्षित रिजल्ट था। सही सुना आपने। मुझे खुद से कुणाल चंदोक से यही उम्मीद थी, क्योंकि आज मैं वो नहीं था, वो लड़का जो 21 साल का था, एनआईटी वारंगल बीटेक अलमनस, एक जोश आग कॉन्फिडेंस से भरा 66 केजी का टॉल हैंडसम संस्कारी ब्रह्मचारी नौजवान, जो दुनिया जीतने के उद्देश्य से यहाँ राजेंद्र नगर नई दिल्ली चला आया था। शुरुआत काफी शानदार था। सुबह 5 बजे उठ गया, नहा धोकर योगा करता, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाता, फिर कोचिंग के लिए निकल पड़ता। सुबह से शाम जीएस ऑप्शनल की कोचिंग, ब्रेक में बर्गर शेक समोसा जो मिला खा लिया। पीजी आकर 2 घंटे रिवीजन, 1 घंटे आंसर राइटिंग, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता। घर वालों से थोड़ी बातचीत और कमर तोड़ मेहनत के बाद काफी गहरी नींद। ना कहीं घूमना, ना आउटिंग, न गर्लफ्रेंड, न ड्रग्स, न दारू, न किसी और प्रकार का शगल। दोस्ती यारी से भी कोसों दूर। सिर्फ एक फोकस, सिंगल माइंडेड फोकस होकर तैयारी कर रहा था। मार्च में टेस्ट सीरीज लगाया और मई में अपना पहला प्रीलिम्स आसानी से क्रैक कर लिया। पर फिर ऑप्शनल की भसम। हमेशा लगता पबेट सही, ऑप्शनल नहीं। बहुत सारी चीजें पल्ले ही नहीं पड़ती थी। मेंस आते आते पूरी तरह कोचिंग वालों ने खत्म भी नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस उला हुआ था। मेंस के बाद फिर से पबेट ऑप्शनल की क्लास लेना शुरू की। अगला प्रीलिम्स भी क्रैक कर लिया, पर फिर ऑप्शनल से धोखा मिला। अब की बार ऑप्शनल बदला, सोशियोलॉजी ले लिया। उसी के क्लासेस और नोट्स में लगा रहता। प्रीलिम्स में डब्बा गुल। मैं शॉक था। 2 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं गया, ना ही किसी से फोन पर बात की। मम्मी डर गई फ्लैटमेट से उन्हें पता चला। फिर मम्मी ने वही सब समझाया जो वो हमेशा से समझाती आ रही है। तू 10th-12th का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, आईआईटी में 3000 रैंक लाया था, तेरे से हमें बहुत उम्मीद है, तू कर लेगा, तू इंटेलिजेंट है, मेहनती है, तेरे पापा बहन तेरे सब, मुझे सबको तुझसे ही उम्मीद है, तू जब भी करेगा काफी अच्छे रैंक से करेगा, फलाना ढिमकाना। ठीक है यार मम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत बड़ा, आपका राजा बेटा हूँ, आप मुझे बहुत महान समझती हो, अब रखो यार फोन। मैं अब मुझे देखने दो कैसे मैं क्या करूँ, खुद को कैसे उठाऊं। ये सब बोल बाल के मैंने फोन रखा और मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, पर मैं गलत संगत में पड़ गया। प्रीलिम्स के गम को बुलाने के लिए फ्लैटमेट्स ने दारू और ड्रग्स कुछ लाए थे। 2-4 फ्लैटमेट्स का नहीं हुआ था, 1-2 का हो भी गया था, तो वो लोग अपना लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। इधर ड्रग्स दारू मैं लेने लगा उनके साथ, और डेटिंग ऐप वगैरह डाउनलोड किया, रेड लाइट पे भी जाने लगा। सारा दिन उल्टा पुल्टा खाता, मोबाइल स्क्रॉल करता, रात को ड्रग्स या दारू और वीकेंड्स पर सेक्स। उधर पापा चीफ इंजीनियर से रिटायर हो गए, छोटी बहन सोनाली का कैंपस प्लेसमेंट हो गया। उसने मुझे काफी चहकते हुए फोन किया था। मैं अपने ही लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड, मैंने उसे ही लताड़ दिया। अरे भाई, 7 CGPA वाली लड़की छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से पास आउट होकर छोटी मोटी कंपनी में 5 लाख पर एनम पे प्लेस्ड हो ही गई, तो कौन सा उखाड़ लिया है तूने। उस दिन से बहुत कम हमारे बीच फॉर्मल ही बातचीत होती, ओकेजनल, जैसे रक्षाबंधन और ब्रदर डे सिस्टर डे वगैरह पर। 4th प्रीलिम्स में भी डब्बा गुल। घर वाले डर गए। मम्मी बोली बेटा घर आ जा, जहाँ वहाँ जैसे तैसे रहता है, जो तो खाता है, घर आ जा, तुझे अपने हाथ का खिलाऊंगी, पापा भी तेरे हेल्थ और रिवीजन ठीक कर देंगे, आ जा बेटा, मेरा राजा बेटा, तू घर आ जा। ये सब वो सब करने लगी। मैंने कहा मम्मी घर में तैयारी होगी नहीं मेरी, मुझे यहीं फोकस करने दो, मैं ठीक कर दूंगा सब, चिंता मत करो। पर 110 केजी का होकर, बाल सारे खोकर, दिल्ली की अय्याशी वाली आजाद लाइफ को मैं खो नहीं सकता था। हर महीने पेंशनर पिता के 80-90 हजार रुपए उड़ाता। कभी कोई कोचिंग, कभी टेस्ट सीरीज लगा लेता, कभी जिम भी, कभी योगा भी ज्वाइन करता, पर कोई कंसिस्टेंसी कहीं थी नहीं। फिर ड्रग्स दारू सेक्स दोस्तों में ही चैन मिलता। घर जाऊंगा तो बाप रे, पड़ोसी और रिश्तेदार ही मेरे पे टूट पड़ेंगे।
अरे नहीं भाई, अभी घर नहीं, 5वां प्रीलिम्स आया और फिर वही रिपीटेड फेलियर। इधर मम्मी ने बताया कि उनके यूट्रस का ऑपरेशन सोनाली नहीं कराया था। पापा ने मेरे लिए तैयारी के लिए जो एफडी तोड़वा ली थी उसके पैसे भी खत्म हो गए हैं। इधर सोनाली माइक्रोसॉफ्ट में 60 लाख पर एनम पे प्लेस्ड हो गई है, ऑन साइट में अमेरिका जाएगी। मैं बात करूं क्या उससे, पर क्या बात करूं, कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया प्रोग्रेस कर गई है मेरी सोनाली, मेरी सो कॉल्ड एवरेज बहन। फोन तो उसे मैंने लगा दिया, पर मुझे नहीं लगा कि मुझे वो फोन उठा लेगी, और उसने तुरंत ही फोन उठा लिया। मैं फोन पर ही रोने लगा। उसने मुझे समझाया, कोई बात नहीं भैया, आपने एक सपना देखा, उसमें आपने समय दिया, एफर्ट दिया, फैमिली ने भी आप पे ट्रस्ट किया, पैसा लगाया, पर जब आप डिट्रैक हो चुके हो तो इस ट्रैप से बाहर निकलो भैया, अपने को वापस पाओ। आ जाओ भैया, फिर से कुछ अच्छा करो अपने लाइफ के साथ। कैट या सेट के थ्रू कहीं से भी एमबीए कर लो। फंडिंग की चिंता मत करो, वो मैं कर दूंगी। हमें फिर से एक बार प्राउड करो भैया, मेरे टॉपर भैया। मेरी आंखों में झरझर आंसू थे। मुझे लग रहा था कि अब मैं वापसी कर लूंगा, कहीं कुछ अच्छा, कहीं कुछ बेहतर। यूपीएससी नहीं तो कहीं और सही, कुछ और सही।